फर्स्ट सेमेस्टर का विज्ञान का प्रीवियस पेपर। इसके पहले भी हमने कई प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसका पैटर्न क्या होता है। तो ये 1 घंटे का हमारा पेपर होता है और 25 नंबर का होता है। क्वेश्चन कितने होते हैं? 18 होते हैं। कैसे? 5 बहुविकल्पी होते हैं, 6 अतिलघु उत्तरीय होते हैं और 7 जो होते हैं हमारे ये होते हैं लघु उत्तरीय। अतिलघु और बहुविकल्पी ये होते हैं हमारे 1-1 नंबर के, तो ये हो गए हमारे 11 नंबर। और 7 क्वेश्चन जो ये होते हैं 2-2 नंबर के, तो ये हो गए हमारे 14 नंबर। ये टोटल हो जाता है 25 नंबर। इस प्रकार से इसका पैटर्न रहता है। वेलकम टू वाह गुरुजी। दोस्तों चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो ये होता है गलफड़ा। 1 गज बराबर होता है 3 फुट के, ये लगभग 2.98 फीट के बराबर होता है, तो लगभग 3 फुट हो जाता है। तीसरा है, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक पृथक करने की विधि है, ये होती है वाष्पन, क्योंकि घुलनशील ठोस पदार्थ हैं, जैसे चीनी और जल का घोल। चीनी और जल का घोल, तो इसमें से चीनी को अलग करना है तो कैसे करेंगे? वाष्पन की विधि से। उसके घोल को गर्म करेंगे और जल को वाष्पित कर देंगे, हमें चीनी मिल जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है पेशीय बल। पांचवा क्वेश्चन है, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है, वो होते हैं बीज पत्र। जो 2 हल्के पीले रंग की संरचना होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम बीज पत्र कहते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? जलीय पौधे के तने तने व पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। तो अगर जो जलीय पौधे के तने की बात करें तो ये फूले हुए होते हैं, जिससे तैरते रहें। फूले हुए होते हैं, और क्या होता है? ये अंदर से खोखले होते हैं। पत्ती की विशेषता की बात करें तो ये पहले तो मोम जैसी चिकनी होती है, मोम जैसी चिकनी होती है, इस पे पानी भी नहीं टिकता है। ठीक, दूसरी विशेषता की बात करें तो क्या होती हैं? ये फैली हुई होती हैं, चौड़ी सतह वाली होती हैं, चौड़ी सतह। कमल की पत्ती आपने देखी होगी, चौड़ी सी होती है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे की विशेषता व नाम लिखिए। तो कीटभक्षी पौधे का नाम क्या है? वीनस फ्लाई ट्रेप। वीनस फ्लाई ट्रेप। एक और नाम देख लेते हैं, नेफेंथीज। तीज विशेषता क्या होती है? ये जो है कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। आठवां क्वेश्चन है, वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। तो वृत्तीय गति कौन सी होती है? ये वृत्त के समान जब हम गति करते हैं तो वो कहलाती है वृत्तीय गति। घूर्णन गति कौन सी होती है? अपनी ही धुरी पर गति करना, गोल गोल। जैसे इसका उदाहरण हम घूर्णन गति का लें तो हमारा लट्टू हो जाएगा। लट्टू क्या करता है? अपनी ही धुरी पर घूमता रहता है। या फिर पृथ्वी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर ही घूमना, और पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष जब घूमती है तब वह वृत्तीय गति करती है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष घूमता है तो वृत्तीय गति करता है। नवा क्वेश्चन है, सरसों के पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए, विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो पुष्प के अंग कौन कौन से होंगे सरसों के? वर्तिकाग्र हो गया, पुंकेसर, स्त्री केसर, बाह्य दल और दल इत्यादि, ये सब विभिन्न अंग हो जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये होता है हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। यहीं फ़ारेनहाइट में बात करें तो होता है 95 फ़ारेनहाइट से लगभग 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। 11वां क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो अलैंगिक प्रजनन की विधियां क्या होती हैं? इनके नाम होते हैं, मुकुलन हो गया और विखंडन, खंडन, कायिक प्रवर्धन। ये सब क्या हैं? अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं। 12वां क्वेश्चन है, ये हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है, ये 2 नंबर में होगा तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा।
अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं हैं। दो पार्ट्स में है, एक बार जंतुओं को हमको लिखना है, फिर पौधों में लिखना है। तो जंतुओं की बात करें तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि ये जो होते हैं घने और लंबे बालों वाले होते हैं, और इनकी जो होती है चर्बी मोटी होती है, चर्बी मोटी होती है। इससे यह क्या करते हैं, अपने को गर्म रखते हैं। पौधों में बात करें तो पौधे क्या होते हैं, शंक्वाकार होते हैं, जिससे जब बर्फ़ गिरती है तो वो नीचे फिसल जाती है, इस पर नहीं टिक पाती और पेड़ जीवित रहते हैं। और इनकी पत्तियां जो होती हैं नुकीली होती, जिन पे भी बर्फ़ नहीं टिक पाती है। 13वां क्वेश्चन है, गति किसे कहते हैं। गति के कौन कौन से नियम हैं। तो गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। गति के कौन कौन से नियम हैं, ये गति के 3 नियम हैं हमारे। पहला नियम क्या है, पहले नियम को कहते हैं हम जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, या इसे ही कहते हैं गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम। नियम के अनुसार क्या होता है, जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी, तथा जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी, कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मान लीजिए गेंद है, तो अगर ये स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर हम धक्का मार देते हैं तो ये गतिमान हो जाएगी, और अगर ये गतिमान है तो तब तक या नहीं रुकेगी, गतिमान ही रहेगी जब तक इस पर कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है। फिर दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। इसी से हमारा सूत्र निकल के आता है F बराबर ma। तो ये हो जाता है हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, इसे बोलते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब कोई क्रिया होती है तो उसके विपरीत दिशा से एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए हम नाव से कूदते हैं, तो हम कूदे सामने की ओर, लेकिन हम पीछे की ओर उसको ढकेल देते हैं नाव को, तो वो हमारी प्रतिक्रिया होती है। ऐसे ही बंदूक चलाते समय होता है, बंदूक चलाने वाला गोली आगे निकलती है लेकिन बंदूक पीछे को हो जाती है, इसीलिए बंदूक चलाने वाला पीछे को हो जाता है। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 14वां क्वेश्चन है, अमरबेल सिंघाड़ा आर्किड में किस किस प्रकार के जड़ें सहारा देने वाली होती हैं और वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अमरबेल की। अमरबेल क्या होता है, ये एक पतली सी बेल होती है जो परजीवी होती है और यह किसी भी पेड़ पर अपना फैलाव कर लेती है। ये फैलती चली जाती है, उस पर लपेटते हुए फैली होती हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी चूसक जड़ों द्वारा अपना भरण पोषण करती हैं। ये जो जिस पेड़ पे भी होती हैं उसी से अपना जो है पोषण करते हैं, क्योंकि ये परजीवी होता है। सिंघाड़ा क्या होती हैं, सिंघाड़े की जड़ें जो होती हैं ये दूर तक होती हैं, अर्थात भीतर पानी में जो होती हैं भीतर तक होती हैं, ज़्यादा अंदर तक होती हैं। इसके लिए क्या होता है, कीचड़ का होना आवश्यक होता है, इसीलिए उसमें वे फंसी रहती हैं। और आर्किड, आर्किड क्या होते हैं, ये पुष्प होते हैं, बहुत ही सुंदर पुष्प होते हैं। इनकी जड़ें भी जो होती हैं क्या होती हैं, पेड़ पर फैली होती हैं और ये वायु में रहती हैं, इसीलिए इनकी जड़ों को कहा जाता है वायवीय जड़ें। ये स्पंजी होती हैं, इसमें ये जल अवशोषित करती रहती हैं और जो खाल होती है उसकी पेड़ की, उससे अपना पोषण लेते रहते हैं ये। 15वां क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं। जो हम मापक बर्तनों का उपयोग करते हैं वहीं आपको लिखना है, जहाँ जहाँ आपने जो जो देखा हो उसको लिख सकते हैं। जैसे डेयरी पे लीटर, डेयरी पर लीटर का प्रयोग करते हुए देखा होगा। इसी प्रकार जो भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे हों वो इसमें आप लिख सकते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है, ठोस द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आइए बात करते हैं ठोस की। इनके अणु जो होते हैं ये बहुत ही पास पास होते हैं, इनमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। ये कमिटेड होते हैं, कहते हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे। द्रव की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें दूरी तो होती है लेकिन गैस की अपेक्षा जो होती है कम होती है और ठोस की अपेक्षा
ज़्यादा होती है। इनको जिस भी बर्तन में डाल दो उसका आकार ये ले लेते हैं। अब आती है बात गैस की। गैस की आणविक संरचना क्या होती है? बहुत दूर दूर होती है। ये कोरोना काल वाले हैं, 2 गज की दूरी जरूर रखते हैं। ठीक है, तो ये होती है गैस की आणविक संरचना। इनके अणुओं के बीच दूरी जो होती है द्रव और ठोस के अणुओं से ज़्यादा होती है। 17वां क्वेश्चन है, बीजों के प्रकीर्णन किस किस माध्यम से होते हैं? तो बीजों का प्रकीर्णन किस किस माध्यम से होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा और कीटों द्वारा। ये हेडिंग डाल करके आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर दीजिएगा किस प्रकार से इसका प्रकीर्णन होता है। 18वां क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको चित्र बना देना है और इस तरीके से आपका पेपर सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड नोट्स आपको, शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चंस और क्विजेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलती रहेंगी। तो इसलिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।